Hello, my dear students. Now, in second session, we are going to discuss about the formula writing. जो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है उसमें फार्मूला राइटिंग का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो फार्मूला राइटिंग कैसे किया जाए, जैसा कि मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि क्लास 12th और 11th के जो बच्चे हैं दे आर नॉट एबल टू राइट द करेक्ट फार्मूला। तो पहला सेशन में हमने डिस्कस किया था सिंबल्स के बारे में, और ये सेकंड सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फार्मूला राइटिंग। तो फार्मूला राइटिंग कैसे करते हैं और आप आसानी से कर पाए, देन आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी। देखिए, फार्मूला राइटिंग के लिए सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि वैलेंसी क्या है। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी जानेंगे तो फार्मूला राइटिंग करना बहुत ही आसान होगा। तो वैलेंसी क्या होता है? ऐसे केमिस्ट्री में के अनुसार बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी of an atom of the element। इसका मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है? तो कंबाइनिंग कैपेसिटी, सपोज दैट ये एक एटम है, मान लिया कि हमने एक एटम मान लिया ए। तो ये जो एटम ए है इसकी वैलेंसी मानते हैं कि ये 1 है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी को आप हैंड के रूप में मानिए कि कितने हाथ है। सपोज दैट ये है तो इसका एक हाथ है, तो ये एक ही से बॉन्ड बनेगा। अगर ये बी है तो इसके 2 हाथ है। सपोज दैट एक ये हाथ हो गया और एक ये हाथ सपोज दैट ये हो गया। तो जैसे माना जाता है कि ह्यूमन बीइंग के पास जैसे 2 हाथ होता है तो 2 से ही वो हाथ मिला सकता है। तो वैलेंसी का मतलब है, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में पहले समझे कि हाउ मेनी हैंड्स द एटम हैज, या कितना उसके पास बॉन्डिंग करने का पावर है। तो ये जो वैलेंसी होती है, ये जो वैलेंसी है किसी भी एलिमेंट के लिए, ग्रुप के लिए 1 2 3 4 तक जाती है। 1 2 3 4 तक मैक्सिमम जाती है। और तो इस वैलेंसी के बेसिस पर हम लोग फार्मूला लिखते हैं। ऐसे हायर में और पढ़ा जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड बाय एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। लेकिन अभी हमारा सिंपल सा वे है कि आप किसी का भी वैलेंसी आप इस बेसिस पर जानिए, और जानना चाहिए आपको कि वैलेंसी कितनी है इसकी। 1 है सर, 2 है, 3 है, 4 है, सो ऑन। और इसके बेसिस पर ही फार्मूला राइटिंग का वर्क होगा। क्लियर है? तो वैलेंसी वाला टर्म आपके पास आ गया। अब किसी का वैलेंसी कैसे जानेंगे, राइट? तो एक तो तरीका यह है कि पहले उसका देखिए कि सिंबल्स क्या है उसके, और उसके ऊपर चार्ज कितना है। तो कुछ तो याद करोगे ना, जैसे कि आपको कुछ भी लिखना है तो एबीसीडी आनी चाहिए ना। तो लाइक दैट कुछ वैलेंसी आप जानिए। लेकिन एक सिंपल सा तरीका है जानना का किसी का वैलेंसी। सपोज दैट आपके सामने हमने लिख दिया Na+, तो इसके ऊपर चार्ज है +1, तो वैलेंसी होगी 1। यह है पोटेशियम+, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1।
ये है कैल्शियम 2 प्लस, तो वैलेंसी हो गई इसकी 2। मैग्नीशियम 2 प्लस, तो वैलेंसी 2। लाइक दैट Fe आयरन 2 प्लस, तो वैलेंसी 2। Fe3 प्लस, वैलेंसी 3। कितना आसान है, ये चार्ज देखो और ये लिखते चलो। अब हम आपसे पूछेंगे कि ये है एल्युमिनियम 3 प्लस, इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो कोई बोलेगा सर चार्ज 3 है, तो वैलेंसी 3। यानी उसके रेडिकल को, आयन को जानिए। यह है NH4 प्लस, अब इसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस, तो वैलेंसी 1। कितना आसान है। तो ये सब कैटायंस वाले हैं। कुछ एनायंस के बताएं, जैसे कि Cl माइनस, वैलेंसी 1, राइट। जैसे कि OH माइनस, वैलेंसी 1। क्लियर है। जैसे कि हम बोलते हैं SO4 2 माइनस, तो कितना चार्ज है इसके ऊपर, -2, वैलेंसी 2। NO3 माइनस, तो वैलेंसी 1, राइट। तो पहले ये नंबर जो हमने कहा कि वैलेंसी, ये जो वर्ड है वैलेंसी, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे जानेंगे, तो आप चार्ज देख करके आसानी से बता सकते हैं कि उसकी वैलेंसी कितनी हो गई। ओवर। तो आगे हम और फार्मूला लिखेंगे और आपको बात समझ में आएगी। चलिए, हमारा ऑब्जेक्टिव है फार्मूला राइटिंग। फार्मूला राइटिंग का भी वर्क है। इट वॉज डन बाय द ग्रेट साइंटिस्ट J.J. बर्जीलियस। सिंबल भी दिया किसने, बर्जीलियस ने। फार्मूला राइटिंग, तो इसका जो मेथड है उसको बोलते हैं, देखिएगा इसको, क्रिस क्रॉस मेथड, गिवन बाय J.J. बर्जेलियस। ओके, तो कौन सा मेथड है, क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड। तो फॉर्मूला राइटिंग के लिए क्रिस क्रॉस मेथड जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब इस मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करें। ये बहुत सिंपल सा है। पहले आप ऐसे ड्रॉ कीजिए, ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, ये इस तरह से बना। देखिए आपके हाथ की तरफ से ये है LEFT यानी लेफ्ट, और ये है राइट। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। ये लेफ्ट है और ये राइट है ना। तो लेफ्ट और राइट लिखने का कोई मतलब तो होगा। क्यों लिखा हमने लेफ्ट और राइट, यहां कुछ लिखा जाएगा। तो लेफ्ट में क्या लिखा जाएगा, केटायन। लेफ्ट में क्या लिखा जाएगा, केटायन। केटायन कौन होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। राइट में कौन लिखा जाएगा, एनायन, जिस पर कौन सा चार्ज होता है, जिस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो लेफ्ट में केटायन, राइट में एनायन। केटायन पर पॉजिटिव चार्ज और एनायन पर निगेटिव चार्ज। तो लेफ्ट राइट समझ में आ गया। इसके बाद नीचे इसकी वैलेंसी और इसकी वैलेंसी, यानी वैलेंसी ऑफ केटायन और वैलेंसी ऑफ एनायन लिखा जाएगा।
कितना इजी है। भी सी फॉर कैटायन, वैलेंस भी फॉर वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ कैटायन और वैलेंसी ऑफ एनायन लिखा जाएगा। अब चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं। ये हमने लिखा है ऐसे, ये है कैल्शियम 2+ और यह है Cl-। अब बताइए कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और क्लोराइड की वैलेंसी 1। कोई दिक्कत लिखने में आपको? 2 1 2 1, ठीक है भाई, सिखा रहे हैं आपको। बहुतों को क्लास 12th में भी फार्मूला राइटिंग नहीं आती है, लेकिन आज आप सीख जाओगे तो आगे पूरी केमिस्ट्री समझ में आएगी। 12th वाले समझते हैं ये फार्मूला राइटिंग का यूज़ है कोलरोच लॉ में, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वेंट फैक्टर में है, लाइक दैट। अब क्या करेंगे ये लिखने के बाद? तो नेक्स्ट स्टेप बताएं आपको हम। क्या करेंगे आप? देखिए आप, फिर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये एक बार समझ जाइए। ये है कैल्शियम 2+, एक ही वे है, दूसरा वे नहीं है, सभी है। C कैपिटल होगा, L स्मॉलर होगा, 2 1। अब करेंगे क्रिस क्रॉस मेथड, एक्सचेंज। 2 गया Cl को, 2 गया Cl को, 2 गया Cl को, तो कैल्शियम को क्या मिला? यस, एक्सचेंज। 2 एक्सचेंज हो रहा है। ये अपना दे दिया इसको और ये दिया इसको, ये दिया इसको, दिखाई दे रहा है कि नहीं? ऐसे 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 आ गया। तो बोले सर ये कैसे लिखा जाएगा? ये ऐसे लिखा जाएगा, Ca1 और Cl2। इसको 1 मिला, इसको 2 मिला, 1 मिला 2 मिला, 1 मिला 2 मिला, ये दिमाग के अंदर आ गया। अब 1 के बारे में माना जाता है कि नहीं है तो 1 है, यानी ये सबस्क्रिप्ट में लिखा गया, ध्यान रहे, ये सब नीचे जो लिखा जाता है सबस्क्रिप्ट, ऊपर लिखा जाए सुपरस्क्रिप्ट, तो 1 हुआ। तो 1 को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट करेंगे मतलब हटा देंगे इसको, तब इसका फॉर्मूला आ जाएगा ऐसे, CaCl2, राइट। अब इस टेक्निक को फॉलो करके हम लोग किसी का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो वंस अगेन फॉर्मूला राइटिंग के लिए हमें जो मेथड फॉलो करना है उसका नाम है क्रिस क्रॉस मेथड। That was given by Judge Berzelius and teaching by you A.K. Singh। तब पढ़िए, समझिए। अब पॉइंट ये है कि कैसे लिखा जाएगा, तो रिमाइंड कीजिए, ये आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट साइड कैटायन, राइट साइड एनायन। कैटायन लिख देना लेफ्ट साइड में, एनायन लिख देना। कैटायन की वैलेंसी, एनायन की वैलेंसी लिख देना, और इसके बाद एक्सचेंज, कैटायन वाली वैलेंसी एनायन को मिलेगी, एनायन की वैलेंसी कैटायन को मिलेगी। ओके, अब आते हैं कुछ अदर एग्जाम्पल्स पर। हमेशा ध्यान रखना, मेथड क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस। लर्निंग ऑफ बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री ये चल रहा है अपना। अब देखिए, सपोज दैट आपके पास अमोनियम सल्फेट लिखना है, अमोनियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए, अमोनियम NH4+ जो होता है
ये होता है अमोनियम, अमोनियम। और SO4 2- ये होता है सल्फेट। NH4 प्लस अमोनियम और SO4 2- सल्फेट। तो फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा देखिएगा, इसमें कुछ नया मिलेगा आपको। NH4 प्लस लिख देना ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। SO4 2- लिख देना, ये भी सही है। इसके ऊपर चार्ज जो है वो है 1 और इसके ऊपर है 2। लिखने में कोई दिक्कत, ये 2 को यहाँ लिख दिया। चार्ज लिखने की जरूरत नहीं होता है क्योंकि हम एक्सचेंज करें स्टोइकोमेट्री के रूप में। अब एक्सचेंज करेंगे, 1 चला गया SO4 को, 1 चला गया SO4 को और 2 गया अमोनियम को। अब कैसे लिखा जाए, देखिए क्या खेला है। अगर हम ऐसे लिखते हैं, NH4 तो पहले रेडिकल है, लिख दिया। अब ये 2 आएगा, तो लिखने का तरीका है कि जब पॉलीएटॉमिक हो, यानी मोर देन 1 एटम हो, पॉलीएटॉमिक अगर रेडिकल है, पॉलीएटॉमिक रेडिकल है तो उसको ब्रैकेट कर लीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट कीजिए और फिर ये 2 लगा दीजिए और फिर SO4 को 1 मिला है, अंडरस्टूड। तो NH4 होल ट्वाइस SO4 आपको मिल गया। तो पॉलीएटॉमिक NH4 NO3 राइट, SO4 भी है, तो इसे PO4 3-, तो इसको ब्रैकेट में यूज करेंगे। क्लियर है? 1 मोर, तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया NH4 होल ट्वाइस SO4। क्लियर है? अब हम जो है जल्दी से बहुत सारे फार्मूला राइटिंग के लिए आप क्लास 9 में भी देखेंगे, एटम्स मॉलिक्यूल चैप्टर है उसमें दिया हुआ है। तो ये रेडिकल्स लिखकर समझना चाहिए। एक और हम सिखाएं बच्चों को, जैसे कि एल्युमिनियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा तो देखिए, एल्युमिनियम का वैलेंसी Al3+ है, ये हो गया एल्युमिनियम, तो वैलेंसी इसकी हो गई 3, और ये है SO4 2-, वैलेंसी हो गई इसकी 2। तो आप इसका बनाएंगे लाइक दिस, ऐसे लिखा, लेफ्ट साइड कैटायन राइट साइड एनायन, तो हमने लिखा Al3+ SO4 2-। अब इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2 तो अब क्या करेंगे, एक्सचेंज करें इसको, 3 गया SO4 को, 2 गया Al3 को। तो जब फॉर्मूला लिखते हैं तो वी डू नॉट राइट चार्ज। देखो रियल में ये जो नंबर हम लिखते हैं 3 और 2 और इसके बाद जो फॉर्मूला बनाते हैं, तो मेन इसका काम होता है चार्ज को बैलेंस करना। अभी हम दिखा रहे हैं कैसे। तो 2 मिला इसको, तो आप लिखेंगे ऐसे Al2, ये SO4 पॉलीएटॉमिक है, तो SO4 फिर ब्रैकेट लगा दीजिए और 3 ठीक है। तो Al2 SO4 होल थ्राइस बन गया। अब देखिए क्या होता है चार्ज की बैलेंसिंग। जैसे ये एल्युमिनियम है, इसके ऊपर 3+ है और SO4 है, इसके ऊपर 2- है। अब यहाँ +3 है, +-2 है, तो चार्ज का बैलेंसिंग कैसे होगी। तो ये जो क्रिस क्रॉस का मेथड जे बर्जिलियस ने यूज किया था, उसका थ्योरी यही है कि 3 को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा +6, ये हो जाएगा -6। उसी को हम लोग यहाँ पर एज ए सबस्क्रिप्ट लिखते हैं। यानी चार्ज इक्वल होना चाहिए, यानी पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज।
पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू निगेटिव चार्ज। ओके, तो फॉर्मूला राइटिंग का पहले जो रूल्स है, ये रूल्स इसे फॉलो करना, क्रिस क्रॉस मेथड फॉलो करना। इसमें एक छोटा सा वर्क और है कि अगर मान लिया कि जो नीचे हमने जो बैलेंसी लिखा है, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो क्या करें, या दोनों डिवाइड हो सकता है तो क्या करेंगे। तो देखिए उसके लिए बहुत सिंपल सा टेक्निक, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है। जैसे कि हमको लिखना है इक्वल हो जाए दोनों, सपोज दैट ये हो गया कैल्शियम और ये है सल्फेट, ठीक, ये 2 और 2 हो गया। अब दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इसको भी आप ऐसे मान कर 2 से डिवाइड करेंगे 2 को, या 2 इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, यानी फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4। क्लियर है। अगर ऐसा हो, सपोज दैट, मान लिया कि देखिए एक और जो बड़ा कॉमन है, ये है कार्बन और ये ऑक्सीजन, इसका होता है 4 और इसका होता है 2। ये बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई, ये जो है स्टिकोमेट्री, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 से 4 को डिवाइड कर दीजिएगा तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1। 2 से 4 को डिवाइड कर लीजिए। ऐसा दिमाग कोई है जो 2 को 4 से डिवाइड करके पॉइंट में लाना शुरू करे? ऐसा नहीं। सिंपल, SIMPL, ये वर्ड होता है सिंपल। सोचिए सिंपल, जानिए सिंपल में, वरना कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट तो पूरा सब कुछ है ही। इजी क्या है, ऐसा कोई बनाया जाता है कि डिफिकल्ट किया जाए? हर चीज जिलेबी टाइप नहीं होता है। तो 4 को 2 से डिवाइड कर सिंपल में कन्वर्ट कर दीजिए। दोनों अगर इक्वल है तो दोनों के कर दीजिए, दोनों 1 1 है तो दोनों इग्नोर कर लीजिए। तो दीज आर द रूल्स। जो नहीं समझ पाए, समझिए वो है कंप्लीटली फूल्स। उतने फूल मत बनिए। रूल नंबर 1, कैटायन को लेफ्ट साइड में, एनायन को राइट साइड में लिखिए, नीचे उसकी बैलेंस रखिए और एक्सचेंज कीजिए। ये हो गया बेसिक। इसके बाद दोनों अगर बैलेंस ही सेम है तो एक निगलेक्ट कर दीजिए, अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई कीजिए। चलिए अब थोड़ा सा जल्दी से हम लोग जो इसका और एडवांस है उसको हम लोग प्रैक्टिस करें और समझे। कोई भी लिखना हो तो कैसे जाने, कुछ बेसिक समझे। तो देखिए बेसिक जानने के लिए आपके पास कुछ बेसिक्स का नॉलेज होना चाहिए। सपोज दैट हम कुछ हम कैटायन लिखते हैं, कैटायंस, राइट, जैसे K+, Na+, NH4+, बैलेंस से आपको क्लियर हो रहा होगा, Ca2+, Mg2+, ठीक है। देन हाँ, Zn2+, very common है, just like I am putting here. Then Mn2+, cobalt 3+, then जिसका ज़्यादा यूज है Cu2+, कॉपर के केस में, और जो है Hg+ मर्क्यूरस और Hg2+ मर्क्यूरिक, ऐसे जानते हैं हम लोग। Sn2+, Sn4+, और कॉमन है Fe का भी है, Fe2+, Fe
3 प्लस Al 3 प्लस, ये कुछ कॉमन कैटायंस हैं, जानिए। अब एनायंस कुछ कॉमन हो, देखिए एकाएक सारा एडवांस में नहीं जाना है, कुछ कॉमन पकड़िए, फिर ग्रेजुअली वी गो अपने लेवल के अनुसार। ये जो लिस्ट है जरा फॉलो अप करेंगे और बताएंगे भी आपको। एन आयंस, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, एन आयंस मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा अभी आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले जिसको जानना चाहिए, जिसका मैं बेसिक समझता हूँ, Cl माइनस Br माइनस I माइनस OH माइनस, राइट। फिर NO3 माइनस नाइट्रेट, NO2 माइनस नाइट्राइट, SO4 2 माइनस सल्फेट, SO3 2 माइनस सल्फाइट। देखो ये है सल्फेट, सल्फेट, और ये है सल्फाइट, नाम भी पढ़ना होता है, सल्फाइट। मैं एक लिस्ट दूंगा आपको, और ये पकड़िए CO3 2 माइनस, यह है कार्बोनेट, कार्बोनेट, चलिए मैं ऐसे लिख दिया। और HCO3, HCO3 ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है, आप लोगों को पकड़ नहीं पाते हैं आप, राइट। तो HCO3 इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, या बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। और उसी तरह से PO4 3 माइनस, इसको बोलते हैं फॉस्फेट। तो पहले देखिए कितना है, 1 क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं OH, हाइड्रोक्साइड। तो पहले प्रैक्टिस करेंगे। नाइट्रेट, NO3 माइनस नाइट्रेट, NO2 नाइट्राइट, SO4 2 माइनस सल्फेट, SO3 2 माइनस सल्फाइट, CO3 2 माइनस कार्बोनेट, HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट, PO4 3 माइनस फॉस्फेट, और एक और क्लास हाइड्रो क्लास में ज़्यादा यूज होता है MnO4 माइनस, इसको बोलते हैं परमैंगनेट, परमैंगनेट, परमैंगनेट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतना आ गया। एक और पकड़े, Cr2O72 माइनस, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, राइट। सब आयन है, डाइक्रोमेट आयन, पोटेशियम परमैंगनेट आयन, इसके ऊपर चार्ज। तो पहले हम प्रैक्टिस कर लेंगे इस तरह से। कि एनायन एनायंस है और कैटायंस है। तो ये एनायंस और ये कैटायंस है, आप पकड़ में आपको आ गया होगा। अब जैसे ही आपको किसी के साथ भी मैच कराने को बोला जाए तो हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखिए हम इमीडिएट आपको बता दे रहे हैं। सपोज दैट हमारे पास है ये एक हम न्यू टेक्निक फॉलो कर रहे हैं।
ये भी आप टेक्निक फॉलो करना, जिससे कि आपको फार्मूला राइटिंग बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। कुछ चार्ट हमने दिया था, ऐसे कंप्लीट चार्ट देंगे। देखिए आप, सपोज दैट हमारे पास Na प्लस है या K प्लस है या Ca2 प्लस है, NH4 प्लस है और Cu2 प्लस है, Fe2 प्लस और Fe3 प्लस है प्रैक्टिस के लिए। और हमारे पास एनायन है, ये सपोज दैट हम लिखते हैं ये Cl माइनस CO3 2 माइनस OH माइनस SO4 2 माइनस HCO3 माइनस, और हम यहाँ पर बनाएंगे PO4 3 माइनस। अब हम कैसे बनाते हैं ज़रा देखिएगा। और क्लास 12th के लिए एक हमने लिख दिया Cr2O7 2 माइनस। अब देखिए यहाँ पर हम अब पोटेशियम को कार्बोनेट के साथ मिलाएंगे, तो आप बन जाएगा ये, देखना ऐसे K प्लस CO3 2 माइनस, फॉलो करना 1 2 एक्सचेंज, और बन गया K2CO3। अब मैं मार्क करूंगा सोडियम को HCO3 से, तो ये बन जाएगा कैसे, इसकी वैलेंसी 1 और इसकी भी है, तो बन जाएगा NaHCO3। और कैल्शियम को भी इसी से बना है, वैलेंसी 1 वैलेंसी 2, तो एक्सचेंज किया गया, तो बनेगा CaHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है। और सपोज दैट ये अमोनियम है और इसको फॉस्फेट से दिया गया, तो वैलेंसी 1 वैलेंसी 3, तो बन गया NH4 होल थ्राइस PO4। और देखो नाम भी है, पढ़ने का तरीका भी है, इसी के साथ में बात करें तो केटायन का नाम जैसे नेम लिखते हैं, नेम, तो नेम में केटायन का पूरा नाम, केटायन का फुल नेम, राइट। और जो एनायन होता है, एनायन, तो उसके नाम में या तो ID लगा दीजिए या ATE लगा दीजिए, जैसा होगा, जैसे Cl होगा तो क्लोराइड, राइट, कार्बोनेट, OH में ID हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, जैसे हम लिखे तो अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो लाइक दैट हम कोई भी बना सकते हैं। सपोज दैट ये पोटासियम और ये Cr2O7, तो इसका बनेगा ऐसे, देखिए ऐसे गया और यहाँ बनाया, तो इसकी वैलेंसी 2 इसकी वैलेंसी 1, तो बन गया K2Cr2O7, बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। So this is all about the formula writing. You must know the radicals, cations, anions, उसका वैलेंसी याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आई थिंक आज कुछ समझ में आया होगा। तो थैंक्स। तो 2 सेशन हमने लिए, पहला सेशन में फार्मूला कैसे लिखा जाए, सिंबल्स, और दूसरे में फार्मूला राइटिंग। थैंक यू।